नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका किसान जीते ज्ञान चैनल में। 1.86 करोड़ किसानों को अब नहीं मिलेंगे सालाना 6,000 रुपये। सरकार ने इस तरह पकड़ी चोरी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना से 1.86 करोड़ किसान बाहर हो गए हैं। जहां 11वीं किस्त 11.45 करोड़ किसानों को भेजी गई थी, तो वहीं 12वीं किस्त से पहले ही केवाईसी के बाद 8.58 करोड़ ही रह गए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को करोड़ों किसानों को आर्थिक मजबूती प्रदान की है। इस योजना के जरिए किसानों के बैंक खाते में हर साल 6,000 रुपये ट्रांसफर किए जाते हैं। ये रकम हर 4 महीने के अंतराल पर 2,000 रुपये की 3 किस्तों में किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। कई लोगों ने इस स्कीम का गलत तरीके से भी लाभ लिया है, जिनके खिलाफ सरकार ने सख्ती कार्रवाई की है। यही वजह है कि पिछले 6 महीने में पीएम किसान योजना से करीब 1.86 करोड़ किसान बाहर हो गए हैं। इन किसानों को अपात्र घोषित कर दिया गया है। 11वीं किस्त के बाद से ही कई ऐसे मामले सामने आ रहे थे, जिसमें कुछ किसान अपात्र होने के बावजूद 2,000 रुपये की किस्तों का लुत्फ उठा रहे थे। इन किसानों की पहचान करना भी आसान नहीं था, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा वाईसी वेरिफिकेशन और लैंड सीडिंग और कई तकनीकी फिल्टर्स के जरिए इन गैर लाभार्थियों को पकड़कर बाहर कर दिया गया है। आज मैं आपको बताऊंगा कि सरकार कैसे पीएम किसान योजना में गैर लाभार्थी या अपात्र किसानों की पहचान करती है। इस तरह चोरी पकड़ती है सरकार। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की ऑफिशियल वेबसाइट pmkisan.gov.in पर किसानों की लिस्ट और उनका डेटा समय समय पर अपडेट किया जाता है। ये डाटा राज्य सरकार ही केंद्र सरकार तक पहुंचाती है। इसके बाद किसानों की ये जानकारी कुछ सरकारी संस्थाओं को भी सत्यापन के लिए भेजी जाती है, जिसमें आयकर विभाग आईटी डिपार्टमेंट भी शामिल है, जो अपने अंडर आने वाले किसानों की जानकारी लेता है। इसके बाद बैंक खाता और आधार कार्ड का लिंक करने के लिए किसानों का डेटा नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन एनपीसीआई को भी भेजा जाता है। इन संस्थानों के अलावा पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम पीएफएमएस और आधार नंबर की पुष्टि के लिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यूआईडीएआई भी शामिल है। लाभार्थियों को सुरक्षा। पीएम किसान योजना में अभी भी कई किसान ऐसे हैं जिन्होंने सरकार के डर से या जागरूकता की कमी के कारण वाईसी वेरिफिकेशन, बैंक खाता और आधार कार्ड लिंक नहीं करवाया है, इसलिए किसानों को 12वीं किस्त नहीं मिल पाई है। इस बीच पीएम किसान स्कीम से लगातार कम होती किसानों की संख्या पर केंद्र सरकार ने संज्ञान लिया है। कहीं ईकेवाईसी का उलट असर असली हकदार पर ना हो, इसलिए राज्य सरकारों को फरमान जारी किया है और गांव-गांव टीम भेजकर असली लाभार्थियों की पहचान करने के निर्देश भी दिए हैं। बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा ईकेवाईसी लागू करने के बाद अब से आधार पेमेंट ब्रिज के जरिए ही किसानों को भुगतान किया जा रहा है। 1.86 करोड़ कम हुए किसान। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि देश भर के 10.45 करोड़ किसानों के बैंक खाते में 11वीं किस्त के 2,000 रुपये जारी हुए थे, लेकिन 12वीं किस्त तक किसानों की संख्या सिर्फ 8.58 करोड़ ही रह गई। ये आंकड़ा बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि देश के 5 राज्यों से प्रति 10 से 15 लाख किसान बाहर हुए हैं। इस राज्य में पंजाब 14,88,760, केरल 14,59,806, राजस्थान 14,29,402, उड़ीसा 11,51,262 और महाराष्ट्र 10,87,791 शामिल हैं। इसके अलावा तमिलनाडु से 9.85 लाख किसान, झारखंड से 9.38 लाख किसान, गुजरात से 6.78 लाख किसान, छत्तीसगढ़ से 6.65 लाख किसान और जम्मू कश्मीर से भी 6.59 लाख किसानों को अब सम्मान निधि का पैसा नहीं मिलेगा। इन राज्यों में बड़े लाभार्थी ईकेवाईसी वेरिफिकेशन के जरिए बैंक आधार लिंक करने के बाद जहां लाभार्थी किसानों की तादाद कम होती जा रही है, लेकिन देश के 5 राज्यों पर इसका बिल्कुल विपरीत असर पड़ा है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में प्रस्तुत आंकड़ों से सामने आया है कि कर्नाटक में 85,947 लाख किसान, नागालैंड में 13,142 लाख किसान, मणिपुर में 2,170 लाख किसान, मिजोरम में 913 और लक्षद्वीप में 842 किसानों की संख्या बढ़ी है। अब से इन नए किसानों को भी पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिलना चालू हो गया है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।